बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, देन ये जो स्टेटमेंट हमारे पास निकली है कि ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, ये इक्वल आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें और ये भी इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये भी इक्वल आना चाहिए। तो ये तीन स्टेटमेंट हमने इक्वल प्रूव करनी है ये ए और बी मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें चाहिए। यहाँ भी एडजॉइंट यूज़ हो रहा है, यहाँ भी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकाल लेते हैं ए मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट हम किस तरह निकालते हैं, जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल वाली एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज 1 और 6 है, तो इसकी अगर हम जगह चेंज करें तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 और 6 की जगह पे 1 आ जाएगा। इसी तरह जो नॉन डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो उनको हम क्या कर देंगे, उनके साइन चेंज करके ये -2 और ये -4, ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के गिर्द ये वाली बार लगा देंगे 1 2 4 और 6। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दरमियान में -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस। तो 6 - 8 विच इज़ इक्वल टू -2। अब हमने पहली स्टेटमेंट लेनी है जो कि हमारे पास गिवन है। ये पहली स्टेटमेंट गिवन है, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो पहले हमने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो क्या है 1 2 4 और 6। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख लेते हैं, वो हमारे पास ये लिखा हुआ है 6 -2 -4 और 1। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ और पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं, हम इसको साथ लिख भी लेते हैं कि अगर हमारे पास पहली रो हो तो उसको हमने पहले कॉलम के साथ करना होता है। तो पहली रो हमारे पास 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 के साथ, दरमियान में +2 को -4 के साथ। इसी तरह हमने क्या करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। फिर इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। पहले हमने क्या करना है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दरमियान में प्लस और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ। ठीक है, 4 को करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में +6 को करेंगे -4 के साथ, और 4 को करेंगे -2 के साथ और 6 को करेंगे प्लस के साथ, दरमियान में +6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जार 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8। ये हमारे पास -2 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तो दरमियान में +2 1 जार 2। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 प्लस माइनस माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8। यहाँ पे माइनस है तो बाहर माइनस भी आएगा, +6 1 जार 6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, -8 में से 6 निकाल दें तो आया -2, -2 +2 से कैंसिल तो ये 0, 24 से कैंसिल ये भी 0, -8 में से 6 निकाल दें तो ये -2। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1।
क्योंकि हमने इसके 3 पार्ट को इक्वल प्रूव करना है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया जिसका आंसर -2 0 0 -2 आया है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है। आगे हमने एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए के मैट्रिक्स साथ। पहले हमने क्या किया था, ए मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे रखा था और एडजॉइंट ऑफ ए राइट साइड पे रखा था, लेकिन अब हमने ए मैट्रिक्स राइट साइड पे रखा है और एडजॉइंट ऑफ ए लेफ्ट साइड पे रखा है। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू पहले पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला है, 6 -2 -4 और 1। इसी तरह ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 और 6। ये हमारे पास लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए 6 -2 -4 और 1, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 4 और 6, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इसको हम कुछ इस तरह सोल्व करेंगे कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को करेंगे 1 के साथ, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस, -2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और 6 को 2 के साथ, दरम्यान में प्लस, -2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ और -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस, 1 को करेंगे 4 के साथ। इसी तरह -4 को 2 के साथ, इस -4 को 2 के साथ, दूसरी रो दूसरा कॉलम और 1 को 6 के साथ, दरम्यान में प्लस। आगे हमने 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 प्लस माइनस -2 4 जार 8। इसी तरह 6 2 जार 12 प्लस -2 6 जार 12। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, दरम्यान में प्लस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8, दरम्यान में प्लस, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6। आगे -8 में से 6 निकाल दें तो आंसर आता है -2, 12 -12 0, 4 -4 प्लस 4 ये भी 0, -8 में से 6 निकालें तो आंसर -2। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आई मैट्रिक्स साथ। और ए का डिटर्मिनेंट जो निकला है वो क्या निकला है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे लिया और ये हमारे पास -2 निकला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -2। और आई मैट्रिक्स क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2×2 का, तो यहाँ 1 0 0 1 आएगा। अब हमने स्केलर नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम किस तरह करते हैं, इसकी हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 को 1 के साथ भी करेंगे, -2 को 0 के साथ भी, -2 को 0 के साथ, -2 को 1 के साथ। ठीक है, जब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर -2, -2 को 0 के साथ किया तो 0, -2 को 0 के साथ किया तो 0, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर -2। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो हमारे पास गिवन है स्क्रीन पे कि इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आया था -2 0 0 और -2। इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आया है -2 0 0 और -2। इक्वेशन नंबर 3 का भी वही आंसर आया है जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आया है, -2 0 0 और 3। इसका मतलब हैंस इक्वेशन 1 2 एंड 3 आर ट्रू। सो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई मैट्रिक्स। ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है बी के इन्वर्स के साथ, और वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसी तरह अगर हम बी इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। हमें गिवन क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने बी का इन्वर्स निकालना है, देन हमने ये प्रोडक्ट करना है और ये प्रोडक्ट करना है, और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, 3 -1 2 और -2। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी। अच्छा, एडजॉइंट हम किस तरह लेते हैं, डायगनल की जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगनल के साइन चेंज कर देते हैं। -2 +3 की जगह आ जाएगा -2 और 3, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, डायगनल की जगह चेंज की है और नॉन डायगनल के साइन चेंज किए हैं। अगर कोई प्लस का था तो उसको माइनस का कर दिया, अगर कुछ माइनस का है तो उसको प्लस का कर दिया। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। बी इनवर्स के फार्मूले में एडजॉइंट तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट बी का निकालना है 3 -1 2 और -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को -2 के साथ, दरम्यान में -2 को -1 के साथ। ये 3 को -2 के साथ किया, 2 को -1 के साथ किया, दरम्यान में माइनस। 3 2 आर 6, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 आर 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास -4 आ गया। -6 में से 2 निकालें तो -4 आंसर आता है। बी का डिटर्मिनेंट -4 आ गया। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स में इसकी जगह पे पुट कर देना है। तो बी इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकला था, -2 1 -2 और 3। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट क्या निकला है, -4। तो -4 को हम डिवाइड कर देंगे इस सारे मैट्रिक्स में। बी इनवर्स इज इक्वल टू -2 ओवर -4, 1 ओवर -4, -2 ओवर -4 और 3 ओवर -4। तो इसका प्रॉपर आंसर जो निकलता है वो ये है कि माइनस माइनस से क्या, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा -1/4, माइनस माइनस से क्या, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -3/4। ये हमारे पास निकल आया बी का इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है बी के इन्वर्स के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स और बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के इन्वर्स के साथ। बी को बी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी मैट्रिक्स पहले आएगा। बी मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 2 और -2, और बी का इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1/2 -1/4, 1/2 -3/4। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, -1 को भी 1/2, -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4, और -1 को दरमियान में प्लस, -1 को -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, दूसरी रो पहला कॉलम लेना है। पहले हमने क्या किया था, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम लेना है। तो दूसरी रो है हमारे पास 2, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, दरमियान में प्लस, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ।
इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 से, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में प्लस, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे क्या आता है, 3/2 प्लस माइनस माइनस ये 1/2, यहाँ पे -3/4 प्लस माइनस 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 ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा +3/4। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो 2 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1, प्लस माइनस माइनस ये भी 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये -1। तो इधर हमारे पास 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा -1/2, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस दरमियान में प्लस, 2 1 2 2 2 4 3/2। इसको अब हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको किस तरह करेंगे, आगे हमारे पास इसका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास आता है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आता है 2, तो ऊपर हमारे पास 3 -1, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल, तो यहाँ पे 0। 1 को अगर माइनस करें 1 में तो ये भी 0 आता है, और 1/2 इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 2 -1 + 3 ऊपर वैसे का वैसे ही। आगे हम इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 3 -1 2 / 2, इधर 0 0, 3 में से 1 निकालें तो 2 / 2, 2 2 से कैंसिल और 2 2 से कैंसिल, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो इसका प्रॉपर आंसर जो निकला है वो है 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हमने बी को मल्टीप्लाई किया है बी के इन्वर्स के साथ। अब हमने आगे क्या करना है, बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, और हमने चेक करना है क्या ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। आगे हमने बी इन्वर्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी इन्वर्स मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं कि बी इन्वर्स मैट्रिक्स क्या था। बी इन्वर्स मैट्रिक्स हमारे पास था 1/2 -1/4 और 1/2 -3/4। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 2 -1 और -2, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं, पहली रो पहला कॉलम 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 3 के साथ दरमियान में प्लस 1/4 को 2 के साथ, इसी तरह 1/2 को -1 के साथ दरमियान में प्लस -1/4 को -2 के साथ। इसी तरह हमने 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1/2 को 3 के साथ दरमियान में प्लस -3/4 को 2 के साथ, फिर 1/2 को -1 के साथ दरमियान में प्लस -3/4 को -2 के साथ। अब यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस माइनस -2/4, यहाँ पे आएगा -1/2, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1/2, प्लस माइनस 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 यहाँ पे आएगा प्लस, 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 1/2। इधर भी 3/2 और 2 1 2 2 2 4 -3/2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -1/2 और 2 1 2 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 3/2। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करके जो आंसर बनता है वो है 3/2 माइनस 1/2, ये दोनों कैंसिल, यहाँ भी 0, ये भी दोनों कैंसिल, यहाँ भी 0, यहाँ -1/2 दरमियान में प्लस और 3/2। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम आता है 2 3 -1 0 0 -1 + 3/2, तो 3 -1 मतलब 2/2 0 0, 3 में से 1 निकालें तो 2/2। इसका मतलब ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है 2/2 का।
इसका आंसर भी 1001। तो जो स्टेटमेंट थी हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।